हे दोस्तों, वेलकम बैक टू माय व्लॉग। आई होप आप सब ठीक होंगे। आज मैं जा रही हूँ ओखला मंडी। ये दिल्ली में ही है, मेरे घर के पास है। कल बेबी का बर्थडे है, तो मुझे थोड़ी सब्जियाँ लेनी है। तो इसके लिए मैं आसपास से भी ले सकती थी, बट मैंने कभी ये मार्केट अंदर से देखी नहीं है, मंडी देखी नहीं है, तो मुझे देखना था और सोचा आपको भी दिखाऊंगी, तो मैं इसीलिए ब्लॉग शूट कर रही हूँ। और चलिए आप मेरे साथ देखिए कि क्या क्या होता है यहाँ पर, कैसे होता है, मैं आपको दिखाती हूँ। मैं मंडी पहुँच चुकी हूँ और यहाँ पहुँचकर मैं देख रही हूँ कि यहाँ पर बहुत बड़े बड़े जो ट्रक होते हैं, एक होता है नॉर्मल साइज़, एक ये बड़ा वाला ट्रक जो है यहाँ पर वो उतरा गया है। और पता करने पे पता चला मुझे कि रात को ही ये ट्रक उतर जाते हैं और जहाँ जहाँ सप्लाई होने वाले होते हैं हो जाते हैं। दोपहर में ये फुटकर व्यापारी होते हैं, जो आप देख सकते हैं, छोटे छोटे व्यापारी हैं, ये अपना थोड़ा थोड़ा माल बेचते हैं। बट मेन जो सामान होता है, जो बड़े बड़े ग्रॉसरी स्टोर्स पर और अलग अदर स्टेट में जाते हैं, वो यहीं से जाते हैं और वो रात को ही जा चुके होते हैं। यहाँ आकर सबसे प्रॉब्लमेटिक चीज़ ये थी कि एक तो मुझे डस्ट एलर्जी है और ऊपर से यहाँ पर इतनी धूल मिट्टी थी, और एक्चुअली सब्जियाँ बहुत तेज़ तेज़ फेंकने की वजह से बहुत ज़्यादा डस्ट हो रहा था। और मैं यहाँ पर अलग अलग वैरायटी यहाँ पर सब्जियों की, फ्रूट्स की देख पाई। जैसे एप्पल में भी कई वैरायटी है अच्छी से अच्छी, और हर एक फ्रूट की मतलब डिफरेंट वैरायटीज़ आपको मिल जाएगी, क्वालिटीज़ मिल जाएगी उसमें अच्छे से अच्छी, जितनी मैंने देखा भी नहीं था कभी। ये ट्रक इसमें कितनी ज़्यादा मतलब इतने ज़्यादा इसमें है, बहुत बड़ा वाला ट्रक है ये, और इसके अंदर काफ़ी स्पेस होता है। ये पूरा भर कर आता है और रात को ही सप्लाई हो जाता है। जितनी वैलिड वेजिटेबल्स मुझे लेनी थी मैंने ले ली है, और अब मैं घर जा रही हूँ बिकॉज़ आज मेरे घर के नीचे ही संकीर्तन हो रहा है श्याम बाबा का, तो मुझे वहाँ भी जाना है और मुझे कल की तैयारी के लिए बहुत काम है आज, तो इसीलिए कि मैं जल्दी से शॉपिंग करके जल्दी से घर जा रही हूँ और शाम को आपको संकीर्तन में शामिल करवाऊँगी अपने साथ। मैं नीचे आ चुकी हूँ और मैं थोड़ा लेट आई हूँ बिकॉज़ बेबी को हल्का सा फ़ीवर हो गया था, तो मैं टाइम पर आ नहीं पाई हेल्प कराने के लिए कि मेरे लायक कोई हेल्प हो तो मैं कर दूँ। पर मैं लेट से आई, पर आ गई मैं, क्योंकि मुझे कल की तैयारी भी करनी थी, तो इसकी वजह से मैं लेट आई। यहाँ पर सब लोग बहुत ही इन्जॉय कर रहे थे और सभी ने अपने और श्याम बाबा के ऊपर फूलों की वर्षा करी, और अपने ऊपर इसीलिए करी क्योंकि भक्त भी उतने ही इम्पॉर्टेंट होते हैं भगवान जी के लिए जितने भगवान जी हमारे लिए इम्पॉर्टेंट होते हैं। श्याम बाबा के हमारी सोसाइटी में आने की वजह से हमारी सोसाइटी की वाइब्स इतनी पॉजिटिव, इतनी अच्छी हो गई थी कि आप खुद वीडियो में देखकर महसूस कर सकेंगे कि कितना ही सब लोग कितने मंत्रमुग्ध हो गए हैं, और श्याम बाबा भी कितने ब्यूटीफुल लग रहे हैं। ऐसा लग रहा है मानो वो अपनी आँखों से हमारी प्रॉब्लम्स को देख रहे हैं। आपको अपनी प्रॉब्लम्स कहने की ज़रूरत भी नहीं पड़ रही है, इस तरीके की वाइब्स वहाँ पर हो रही थी। सभी महिलाएं श्याम बाबा के आने पर बहुत ही खुश और फूलों की वर्षा के साथ श्याम बाबा का स्वागत अपनी सोसाइटी में करती हुई बहुत ही खुश दिख रही थी। और मुझे लगता है श्याम बाबा भी हमारी सोसाइटी में आकर सभी के घरों पर अपना आशीर्वाद देकर बहुत ही खुश होंगे। ये छोटी सी कन्या जिसे मैंने देखा कि नीचे से फूल उठाकर सभी भक्तों के ऊपर फेंक रही थी, जिसे किसी ने नोटिस नहीं किया, ये बहुत ही क्यूट लग रही थी, और सारे बच्चों से अलग हटकर ये अकेले ही सबके ऊपर फूल फेंक रही थी, और मानो भगवान जी खुद ही है ना उठा कर फूल फेंक रहे हो। शी वॉज़ लुकिंग सो क्यूट, और मैं इसके बारे में क्या ही बताऊँ। ये तो अगर आप ईश्वर में विश्वास रखते हैं तो आप खुद ही इसको महसूस कर पाएंगे। ये अंधविश्वास नहीं है, बट ये बच्चों में ही भगवान होते हैं, ऐसा हमारे बड़ों ने पहले से ही घरों में आपने सुना होगा, कहते हैं। ईश्वर के प्रति
भक्तजनों का ये प्यार ही आज के समय में भी ये सब चीज़ें पॉसिबल करवा पाता है। और ये सब महिलाओं की वजह से ही ये सब पॉसिबल हो पाया। ये हमारी दुर्गा महिला मंडल की औरतें हैं जो कि बहुत ही टैलेंटेड हैं और इन्हीं की वजह से ये सब पॉसिबल हो पाया। सारी तैयारियां इन्हीं लोगों ने करी थी और सभी भक्तों को प्रसाद बांटने के बाद ये लोग अब सबसे लास्ट में खुद प्रसाद ग्रहण कर रही हैं। और ये सारी ही महिलाएं बहुत ही अच्छी हैं और ये समय समय पर इस तरीके के जागरण कीर्तन और नवरात्रों में इस तरीके करवाती रहती हैं और कीर्तन भी बहुत सुंदर करती हैं। जब कभी मैं किसी कीर्तन में जाऊंगी या मेरे घर में होगा तो फिर मैं आपको दिखाऊंगी कि ये सब कितना अच्छा गाती भी हैं, बहुत अच्छा गाती हैं ये सारी महिलाएं, बहुत ही ब्यूटीफुल। और सारी ही सबके अंदर ही डिफरेंट टैलेंट है छुपा हुआ। तो वो सब भी किसी दिन रिकॉर्ड करने का मौका मिलेगा तो मैं आपको ज़रूर दिखाऊंगी आगे। अगर आपको हमारा ये ब्लॉग पसंद आया तो प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें एंड कमेंट करके बताएं